कारक प्रकरण। कक्षा 10 में कारक प्रकरण भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विभक्ति और उसका कारण, ये दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमें प्रश्न करते समय ये सावधानी करनी है कि सबसे पहले हमें शब्द रूपों पर जानकारी होनी चाहिए, उसके अनुसार हम कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर कारकों का प्रकार के रूप में हिंदी में कारकों की संख्या पूछी जाती है। कारक हिंदी के अनुसार कारकों की संख्या में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है वो अरे। जबकि संस्कृत में कारक की परिभाषा क्रिया या जनकत्वम कारकम, इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। हिंदी के अनुसार कर्ता का जो कार्य है वो क्रिया है, और इसमें क्रिया का जो जनक है वो कारक के रूप में दिखाया गया है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग कारक का द्वितीय विभक्ति से हमारे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। विभक्ति के अनुसार कारक का हिंदी में प्रयोग अलग प्रकार से होता है। द्वितीय विभक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों के अनुसार ही हमें जानकारी में रखना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर लेते हैं ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, वास्तविकता में हिंदी अर्थ होता है गांव के चारों ओर वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर परितः शब्द आ जाने से ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर परीक्षा में हमें इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित पद में विभक्ति और कारण बताइए। रेखांकित पदानाम विभक्ति तत्कारणानि लिखतः। ये प्रश्न आता है। इस प्रश्न के अनुसार ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? हमारा उत्तर होगा ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति, कारण परितः योगे द्वितीय। कारक का प्रयोग हमें इसी प्रकार से आगे बढ़ाना होता है। इसका कारण यह है कि वास्तविक में अगर इसका देखा जाए, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो के का प्रयोग वैसे तो सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति में होता है, लेकिन यहाँ पर परितय आ जाने के कारण से
ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हमारे विभक्ति के अनुसार कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों को हमें विशेष रूप से जानकारी में लेने हैं। इनके कुछ शब्द हैं जो द्वितीय विभक्ति में काम आते हैं। इन शब्दों की हमें जानकारी विशेष रूप से रखनी होगी। जैसे इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में नोटेड रखें और इसके अनुसार ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम द्वितीय विभक्ति के कुछ शब्द लिख रहे हैं, उसके आगे शब्दों का प्रयोग भी करेंगे। जैसे अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निकषा, हा, दिक्, प्रति। योगे द्वितीय। अब हम इनके वाक्य में देखते हैं। जैसे हमने एक ही वाक्य में इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। अभितः, ग्रामम अभितः उपवनम अस्ति। प्रश्न आएगा आपके, ग्रामम इति शब्दे विभक्ति तत्कारणानि लिखतः। उत्तर होगा आपका अभितः योगे द्वितीय। अभितः के स्थान पर हम इनमें से किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निकषा। परितः चारों ओर, दोनों ओर, सभी ओर, पास में, पास में। हा, हा दुर्योधनम। दिक्, धिक्कार। दिक् दुर्जनम। प्रति, की ओर। स विद्यालयं प्रति गच्छति। वह विद्यालय की ओर जाता है। रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस योग में हुआ है? यहाँ पर आपके आ गया अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निकषा, हा और दिक् और प्रति। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।